Good morning, students. Myself, Rajiv Ranjan, Senior Math Faculty, Bansal Classes. तो स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा ऑब्लिक इलिप्स के बारे में कि ऑब्लिक इलिप्स का मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, ऑक्सिलरी सर्कल, डायरेक्टर सर्कल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन कंसिडर किया है। तो मेरा इक्वेशन है 2x² प्लस 6xy प्लस 5y² इक्वल टू। अब ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन को आप चेक कैसे करते हैं कि इलिप्स है या पैराबोला है या हाइपरबोला है। पहले तो डेल लिखना होता है, डेल इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजे स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो डेल इसका नॉट इक्वल टू जीरो आएगा एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो आएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब इलिप्स में भी नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं कि इजीली आप फाइंड कर लोगे। तो नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स के केस में मुझे क्या करना है, ऑब्लिक इलिप्स के केस में दो स्टेप्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप है मेरा कि सेंटर फाइंड करना है यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के हेल्प से सेंटर फाइंड करना है। इलिप्स की जो एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन इलिप्स की कैसे क्रिएट करते हैं, सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड या राइट साइड करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई से डिनोट करा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 2x² प्लस 6xy प्लस 5y² माइनस 2, राइट। तो इलिप्स की एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया इस टर्म को लेफ्ट साइड करके। अब एक्सप्रेशन लिखने के बाद मुझे क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और जीरो से इक्वेट करना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। तो 2x² का 4x, 6xy में x के रिस्पेक्ट में मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो y कांस्टेंट का रोल करेगा, अदर वेरिएबल x को छोड़कर कांस्टेंट का रोल करेगा। तो यहाँ पे 6xy का 6y, 5y² का 0, 1 का 0। तो जीरो से इक्वेट करने के बाद एक इक्वेशन बन गया 4x प्लस 6y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अब आते हैं कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंस पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो वहां पे अदर वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट का रोल करेगा। तो यहाँ से आ रहा है 6x प्लस 10y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे दो इक्वेशन मिल गए, फर्स्ट और सेकेंड। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। तो इलिप्स की जो सेंटर है वो क्या आ रहा है, 0,0 आ रहा है। अब आते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में स्टूडेंट्स क्या करना है कि एक रफ स्केच क्रिएट करना है। तो रफ स्केच क्रिएट करने के लिए, अब यहाँ पे देखो, रफ स्केच करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें एक्स एक्सिस ये ब्लैक वाली लाइन, ये वाई एक्सिस। अब बात आती है कि ठीक है, इलिप्स की मुझे क्या पता है, सेंटर सिर्फ पता है स्टेप 1 के थ्रू। तो इलिप्स की सेंटर अगर पता है तो इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस है वो दोनों ही क्या होगा, सेंटर से पास करेगा, मेजर एक्सिस भी माइनर एक्सिस भी। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है। ये ग्रीन वाली लाइन जो है ए डैश, ये क्या है, इलिप्स की मेजर एक्सिस मैंने कंसिडर किया। नेक्स्ट ये ब्लू वाली लाइन बी बी डैश, इलिप्स की माइनर एक्सिस कंसिडर किया है। और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मुझे कहाँ पे रखना है, ऑरिजिन पे रखना है, क्योंकि इलिप्स की सेंटर क्या है, ऑरिजिन है, राइट। चलिए अब एक रफ स्केच मैंने ड्रॉ कर दिया कि ये मेरा ब्लैक वाला इलिप्स है, राइट। और मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इसकी इंटरसेक्शन तो सेंटर होगी और सेंटर ऑरिजिन। अब आती है बात कि स्टेप 2 में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो स्टेप क्या है कि इलिप्स पे एक वेरिएबल पॉइंट पी कंसिडर करना है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल पॉइंट पी कंसिडर किया है इलिप्स पे। ये वेरिएबल पॉइंट पी कंसिडर करने के बाद इस पॉइंट पी को इलिप्स के सेंटर से ज्वाइन करना है। इस वेरिएबल पॉइंट पी को इलिप्स के सेंटर से ज्वाइन करना है। यहाँ पे इलिप्स की सेंटर क्या है, ऑरिजिन है। तो इलिप्स की सेंटर ऑरिजिन है, तो ये पॉइंट पी को ओ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ओ से ज्वाइन करने के बाद मैंने सपोज किया है कि ओ पी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना है, मैंने सपोज किया। अब पी पॉइंट क्या है, वेरिएबल पॉइंट। अब पी पॉइंट जैसे जैसे इस इलिप्स के सरकमफ्रेंस पे मूव करेगा
वैसे वैसे ओपी की लेंथ क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे। अब मैंने कंसिडर किया कि लेट ओपी इक्वल टू आर, ओपी इक्वल टू आर। अब बात करते हैं कि ओपी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम कितनी। तो ओपी की मैक्सिमम वैल्यू, जैसे जैसे पी पॉइंट रोटेट करोगे तो ओ पी पॉइंट जो है जब ए से मर्ज कर जाएगा, ए पॉइंट पे आ जाएगा, तो उस केस में ओपी का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। और पी पॉइंट अगर बी पे मर्ज कर जाएगा, पी पॉइंट अगर बी पे चला गया, तो ओपी की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। इट मीन्स ओपी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, आर जो मैक्सिमम होगा, इसको मैंने क्या कंसिडर किया है कि लेट ओपी इक्वल टू आर, बैलेंस आर कंसिडर किया है। तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ओ ए की इक्वल। और ओ ए क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। नेक्स्ट ओपी की जो मिनिमम वैल्यू होगी, वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ओबी की इक्वल या ओबी डैश की इक्वल। तो ओबी क्या है मेरा, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। चलिए अब इसके बाद बात आती है कि पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। तो पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैंने कंसीडर किया है कि ओपी का लेंथ क्या है, आर है, साथ ही साथ ओपी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ से अगर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन याद होगा कि अगर पॉइंट है पी, सॉरी ये पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 होता और ये r डिस्टेंस पे मुझे पॉइंट लेना है और ये x एक्सिस है मेरा और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो p पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y के लिए y1 प्लस r sin थीटा, ये लिखते हैं। अब x1 y1 इस केस में मेरा क्या है, 0 0। तो x1 के प्लेस पे 0 लिखोगे, y1 के प्लेस पे 0 लिखोगे, तो p की कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा मिल जाएगा। चलिए अब p की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद p किस पे मूव कर रहा है, इलिप्स के इलिप्स के सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है। तो इलिप्स की जो इक्वेशन है उसमें आप सेटिस्फाई कराओगे, सेटिस्फाई करने के बाद r मैक्सिमम और r मिनिमम फाइंड करना है, क्योंकि आर मैक्सिमम भी क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और आर मिनिमम क्या है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो स्टेप 2 का नेक्स्ट, चलिए तो स्टेप 2 में पी लाइज ऑन द इलिप्स, पी लाइज ऑन द इलिप्स, ये गिवन इलिप्स है 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इलिप्स पे पी लाई कर रहा है, पी की कोऑर्डिनेट क्या है, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। तो x के प्लेस पे r cos थीटा और y के प्लेस पे r sin थीटा जैसे ही रिप्लेस करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जनरेट हो रहा है। वो इक्वेशन कुछ इस टाइप से आ रहा है, 2r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 5r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से कंपाउंड एंगल के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैंने लिख दिया है। जैसे इसको अप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2/7 प्लस 6 साइन 2 थीटा माइनस 3 कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एंगल दोनों का सेम हो गया आइडेंटिटी का, तो एक फॉर्मूला और कंपाउंड एंगल का आप रिकॉल करोगे कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ है ए कॉस एक्स, चलो यहाँ पे मैंने एक कैपिटल वाला ले लिया, प्लस या माइनस बी कॉस सॉरी बी साइन एक्स। तो कंपाउंड एंगल में आपने पढ़ा होगा कि इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने कैपिटल ए और बी कंसिडर किया है, और मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, राइट। अब बात आती है, ठीक है, कि इसी टाइप का कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू 2/7 प्लस दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू आप क्या लिखोगे, तो ग्रीन से मैंने लिखा है मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब बात आती है कि आर स्क्वायर की मैक्सिमम, यानी कि आर मैक्सिमम, यहाँ पे आर स्क्वायर में मैक्सिमम मैंने लिखा है क्योंकि आर नेगेटिव हो नहीं सकता, आर क्या है, लेंथ। तो आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो डिनोमिनेटर को जितना मिनिमाइज करो
तो डिनोमिनेटर के मिनिमम किसको कर सकते हैं, वेरिएबल एक्सप्रेशन को ही कर सकते हैं, फिक्स को तो कर नहीं सकते। तो 2/7 प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो 2/7 माइनस √45 ये आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट आर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, तो 2 डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू 7 प्लस √45। तो स्टूडेंट्स सब बात आती है कि आर मैक्सिमम, मैंने बताया था कि आर मैक्सिमम क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल इलिप्स, स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल में लिखा है इक्वल टू 1। इससे रिलेट करने के लिए, इसके फॉर्मूले से रिलेट करने के लिए, इसके जो फॉर्मूले हैं, इसके फॉर्मूले से रिलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे आर मैक्सिमम को ए लिख दिया है और आर मिनिमम को बी लिख दिया है। अब आते हैं कि इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए, तो इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर हॉरिजॉन्टल इलिप्स का एक फॉर्मूला है, तो वो अप्लाई आप करोगे। आर मैक्सिमम आर मिनिमम यहाँ पे रख देना है ए और बी की जगह पे, ए की जगह पे आर मैक्सिमम, बी के प्लेस पे आर मिनिमम रिप्लेस करना है, इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। अब आते हैं कि इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल लिखने के लिए, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है कि एक ऐसा सर्कल जिसकी मेजर एक्सिस क्या है, सॉरी इलिप्स की मेजर एक्सिस को डायमीटर एज्यूम करके जो सर्कल बनाते हैं वही क्या होता है, उस इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल होता है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर, जो इलिप्स का सेंटर है वही होगा रेडियस लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस की इक्वल, मतलब आर मैक्सिमम की इक्वल। डायरेक्टर सर्कल के लिए सेम, सेंटर सेम होगा, रेडियस क्या लिखते हैं, √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेडियस। तो यहाँ पे ए की जगह पे आर मैक्सिमम, बी के प्लेस पे आर मिनिमम लिखना है। तो वेरी इजी है ऑब्लिक इलिप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो ही स्टेप को रिकॉल करना है। फर्स्ट स्टेप में सेंटर फाइंड करना है, सेकेंड स्टेप में एक वेरिएबल पॉइंट पी कंसिडर करना है, उस पॉइंट पी को इलिप्स के सेंटर से ज्वाइन करना है, और उसके बाद ओपी मैक्सिमम ओपी मिनिमम वाली कॉन्सेप्ट, मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद पी के कोऑर्डिनेट्स को पुट करना है, और आर मैक्सिमम आर मिनिमम फाइंड करना है, वो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस आ जाएगा, राइट।